राम की खाते हैं कसम, बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, जनजागरण रथ यात्रा का ऐलान। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा गैर राजनीतिक संस्था ने हमें चाहिए बुंदेलखंड राज्य के नारे के साथ जनजागरण रथ यात्रा की घोषणा की है। ये यात्रा 16 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक प्रथम चरण में आयोजित की जाएगी। मोर्चा द्वारा जारी पर्चे में कहा गया है कि वर्षों से बुंदेलखंड क्षेत्र के निवासी अलग राज्य की मांग करते आ रहे हैं। वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आने से पहले 3 साल के भीतर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का वादा किया गया था, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। इससे क्षेत्र की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बुंदेलखंड मोर्चा का कहना है कि बुंदेलखंड आज भी बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। उनका दावा है कि अलग राज्य बने बिना इन समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं है। बुंदेलखंड मोर्चे ने यह भी उल्लेख किया है कि वनवासी राम चित्रकूट से रामराजा सरकार अर्थात ओरछा धाम तक रथ यात्रा निकालकर जनसमर्थन जुटाया जाएगा। संगठन का कहना है कि जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो यहाँ के लोगों की स्थिति भी राजा जैसी होगी। जनजागरण रथ यात्रा चित्रकूट, बांदा, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, ललितपुर, दतिया, उरई, हमीरपुर, महोबा, छतरपुर, निवाड़ी, झांसी देहात, झांसी एवं ओरछा समेत कई जिलों से होकर गुजरेगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय व मार्ग में पड़ने वाले गांवों में चौपाल और सभाएं आयोजित की जाएंगी। झांसी पहुंचने पर कलेक्टरेट में अधिवक्ताओं से मुलाकात कर मशाल जुलूस निकालने की भी घोषणा की गई है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाया गया तो गद्दी छोड़नी होगी। राम को काल अभियान फिर शुरू। मोर्चा ने राम को काल अर्थात राम की कसम अभियान पुनः प्रारंभ करने की बात कही है। इसमें बुंदेलखंड राज्य का समर्थन न करने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनाव में हराने का आह्वान किया जाएगा। संगठन का कहना है कि जो नेता चुनाव के समय बुंदेलखंड राज्य की बात करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, उन्हें अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का कार्यालय 32 लक्ष्मणगंज, झांसी में स्थित है। संस्था ने आम जनता से आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग लंबे समय से समय पर उठती रही है। अब देखना होगा कि यह जनजागरण रथ यात्रा क्षेत्रीय राजनीति और सरकार के रुख पर कितना प्रभाव डालती है। जो लक्ष्य है वो हमसे इतना सा है, ये तो पहली यात्रा है। अब अगली यात्रा जो लेके आएंगे तो उसमें राम को कौन और गंगा जली उठवाएंगे लोगों से और उनसे कहेंगे जिन्होंने 3 साल का वादा किया था और वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इस बार उन्हें हरा दो। अगर आपने नहीं हराया राम को कौन उठा के, तो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। आप उनके कोप भाजन के लिए तैयार रहिएगा। हमारे जितने भी सांसद है, खासतौर से हमारे झांसी के सांसद, अरे ऐसा 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 बेटा किस काम का जो अपने पिता के रास्ते पे न चले, ऐसा बेटा किस काम का जो अपने पिता के बताए हुए रास्ते को पूरा ना करे, उनके सपनों को साकार ना करे। इससे तो बेहतर है कि त्याग पत्र दो, घरे बैठ जाओ। ईश्वर की कृपा है आपके पास के बहुत धन संपदा है। आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, रेहान साहब, चौधरी श्याम सुंदर साहब, जो आम आदमी पार्टी, हमारे साथ महामंत्री अशोक सक्सेना साहब, रघुराज शर्मा जी, हनीफ खान साहब, वरुण अग्रवाल जी, अमित खंगार साहब, पंचाल साहब, सुधीर पांडे साहब, अनूप शर्मा साहब, नफीस पठान साहब, शब्बीर अता साहब, ये अच्छा नीरज साहब, बाबू भाई, ये जितने भी लोग हैं, हमारे भगवान सिंह जी, ये तो हमारी यात्रा बीच में छोड़ के भाग आए थे। इनका कहना ये था कि आप जब हमारे घर में जा रहे हो तो हमारा दायित्व बनता है वहाँ हम मशाल यात्रा की तैयारी कराएं। और आज उन्होंने ये करके दिखाया भी। अपने सारे साथियों को, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हो, इन्होंने इनको जोड़ा है। और आप लोगों को एक चीज और बता दें, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा गैर राजनीतिक संस्था है। इसमें किसी दल का कोई हमारे साथ समावेश नहीं है। जिसको आना हो आओ और जिसको जाना हो जाओ, लेकिन ये तय मान लो आप कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का, 2028 का चुनाव मध्य प्रदेश का और 2029 से पहले
वैसे तो बुंदेलखंड बन जाएगा, ऐसी पूरी आशा है। और अगर नहीं बनता है तो इस बार मोदी जी भी बुंदेलखंड में अपनी सीटें गिनने का काम करेंगे। उनको किसी भी कीमत पर ऐसे झूठों को, ऐसे कपटियों को, ऐसे बरगला के वोट लेने वालों को, ऐसे जुमलेबाजों को अब माफ नहीं किया जा सकता। बुंदेलखंड के लोग अब खड़े हो गए हैं और ये जो मशाल आदरणीय मोदी जी आप देख रहे हो, ये अभी यहाँ चल रही है, आगे ये धधकेगी और जब धधकेगी तो तुम्हारा सिंहासन डोलेगा। देखिए, ये हमारा मशाल जुलूस 16 तारीख से जो हमारी यात्रा बनवासी राम से राजा राम तक की शुरू हुई थी। बनवासी राम इसलिए कि भगवान राम 11 साल 11 दिन 11 महीने वहाँ सिर्फ एक वस्त्र में कंद मूल फल खाकर और एक झोपड़ी में रहे। आज हमारे गांव की स्थिति भी वैसी है जो राजा राम सरकार के समय में हुआ करती थी। आज हम लोगों का कहना ये है कि हमारा राज्य बना दो तो हम लोग भी इतने धनाढ़ हो जाएंगे जैसे हमारे भगवान राम राजा सरकार ओरछा में बैठे हैं। इन लोगों ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, इनने कपट किया है, इनने छल किया है, इन्होंने बरगला के वोट लेने का काम किया है, इनने जुमलेबाजी की है। हम लोग तो ये मानते थे ये राम भक्त हैं, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इनकी ऐसी रीत होगी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ झूठा है, जिन्होंने बुंदेलखंडियों के उससे खेला है, जज्बातों से खेला है और वोट लेके भाग गया है। यही कारण अमित शाह जी ने कहा कि बुंदेलखंड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बस अवैध खनन रोक देंगे, हर बुंदेली को एक एक मारुति कार दे देंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसी को क्या मारुति कार मिल गई? हमारे यहाँ राजनाथ सिंह जी आए थे, वो कह रहे थे उमा भारती जी का जितना भी वादा है वो तो खुद ही सक्षम है पूरा कराने के लिए। अगर कहीं व्यवधान आया तो उनका ये भाई खड़ा है। आज वो भाई गया कहाँ? और उमा भारती तो अब चुप गई, फ्यूज बल्ब हो गई, अब उनका तो कुछ कहिए नहीं। कभी अनर्गल कुछ बोलती हैं, कभी अनर्गल कुछ बोलती हैं, तो उनको हम लोग सीरियस लेते नहीं हैं। ये यात्रा प्रथम चरण है ये यात्रा का, जो हम लोग अखंड बुंदेलखंड में कर रहे हैं। अभी दोबारा आएंगे, जो हमने कहा हम लोग राम बंधन बनवाएंगे, हम लोग गंगा जली उठवाएंगे और हम लोग कहेंगे कि इनको हरा दो। दोबारा फिर आएंगे तो जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उनके घर के पास बैठ के हम धरना देंगे और अपने खून से प्रधानमंत्री को और उन सांसद को ये कहते हुए कि कुछ तो लज्जा करो अपनी मातृभूमि के लिए। कितना पैसा कमाओगे यार, खाओगे तो दाल रोटी, कहाँ ले जाओगे इस पैसे को? तो इसलिए आपसे निवेदन है कि निकल कर बाहर आओ और बुंदेलखंड के लोगों के साथ खड़े हो। और अगर बुंदेलखंड के लोगों के साथ खड़े नहीं होगे तो आप नमस्कार कर लो। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड।